देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जो अभी शुएब शाहीन साहब ने भी बड़ी रोशनी डाली कि किस तरह अरेस्ट्स और डिटेंशन्स हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि चले इसमें उनको अगर अरेस्ट किया है तो एटलीस्ट उनकी अरेस्ट शो हुई है कि उनकी का एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है तो मैं समझता हूँ कि ये एक कम से कम खुशाइंद है कि उनको एक लॉफुल जो है कस्टडी में लिया गया है और उनको आज अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उनकी आगे जो है वो जो भी है वो रेगुलेट करेगी, उनको वकला जो है वो असिस्ट कर सकेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी के खिलाफ भी कोई इल्ज़ाम है, अव्वल तो वो इल्ज़ाम जो है वो उससे पहले उसकी जो है तहकीक होनी ज़रूरी है। किसी उसकी सिर्फ इजहार राय की वजह से पाबंद सलासल नहीं करना चाहिए और किसी को जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है ये एक बुनियादी हक है। अगर उसकी बर्दाश्त में किसी को पकड़ा गया है तो मैं समझता हूँ ये गलत है। लेकिन चलें, जो भी है मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर कोई भी तरीका करना है तो उसको आप लॉफुली करें ताकि जो डिटेन लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके जो जो बुनियादी हकूक हैं उनकी अरेस्ट के हवाले से, उनको राइट ऑफ टू कंसल्ट लॉयर के हवाले से और उनको 24 घंटे में अदालतों में पेश करने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये बिल्कुल अगर वो उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया तो वो उसमें से बिल्कुल साफ होकर निकल आएंगे। लेकिन जो भी है मैं कहता हूँ कि वो हर चीज विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ लॉ होनी चाहिए। सर हम भी यही चाहते हैं कि जी लॉ के दायरे में रह के सब कुछ चले। हम तो चाहते हैं कि जी लॉ पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो, छोटे बड़ा गरीब अमीर सब पे जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए।